नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप लोग सोच रहे हो कि आज इतना खुश क्यों लग रही है दीदी। तो खुश इसलिए लग रही हूं क्योंकि कभी कभी ना ज़ोर का झटका धीरे से लगता है और धीरे से झटका जो देने की कोशिश हो जाती है वो सक्सेसफुल होता है और बहुत जोर से झटका लगता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। सुधीर चौधरी, नाम सुना है ना? ये अपने आप को आई गेस कोई ये एक व्यक्ति है जो अपने आप को मीडिया से रिलेटेड कहता है और कहता है कि मैं न्यूज़ चैनल पे एंकरिंग करता हूँ और कहता है मैं पत्रकार हूँ। याद आ गया ना आप लोगों को? हाँ, वही सुधीर चौधरी एग्जैक्टली, जो पिछले 9 सालों से लोगों की इतनी खुशामद करते करते भूल गया था कि वो एक इंसान है और उसे इंसानियत वाले टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। उन्हें भारत के बारे में बात करनी चाहिए। वो बेचारे की मतलब बुढ़ापे से पहले ही उसकी सठिया गई है। तो ऐसे 9 साल बिताने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद उसने फर्स्ट टाइम उसने ये पूरी तरह से अपने आप में आत्मविश्वास डाल के एक बड़ा सा क्वेश्चन कर दिया महंगाई पर, वो भी पाकिस्तान की नहीं, भारत की महंगाई पर। एब्सोल्युटली वही सुधीर चौधरी जिन्होंने हर वक्त ये कहा है अपने न्यूज़ चैनल्स पे कि भारत में बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा एक मुद्दा बन रहा है। भारत में 1 किलो टमाटर का महंगाई का ये जो सीज़न चल रहा है उसमें 300, 350, 370 रुपये तक के 1 किलो टमाटर मिल रहे हैं। बहुत बड़ा न्यूज़ है पाकिस्तान। भैया, पाकिस्तान में भी यही न्यूज़ चल रहे हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी एंकर्स है ये न्यूज़ चलाने के लिए। आप भारत के हैं, आप भारत की महंगाई पे बात करो। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नो वेज। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिसमें हमारे भारत के प्रदेश की बातें हो या हमारे भारत को लेकर कोई मुद्दा हो। नहीं, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। एक जगह होता है जहाँ पर बीजेपी किया जाता है और एक जगह होता है जहाँ पर ये गांधी किया जाता है। मतलब ये सब तो होते ही रहता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब ऐसे लोग भिड़ जाते हैं एक साथ। तो यस, बात कर रही हूँ मैं उस पॉपुलर, उस वायरल व्यूज़ भरे वीडियोस की जिसमें आ रहा है स्मृति ईरानी और इस सुधीर चौधरी के घमासान लाइव इंटरव्यू के बारे में बातें की जा रही है, जहाँ पर स्मृति ईरानी ने एक कचेड़ के चाटा मारा है। नॉट लिटरली यार, मुँह से। एक्चुअली मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है स्मृति ईरानी की। वो भिगो के जूते मारती है और कहीं ना कहीं ये वाला स्वभाव मेरा भी है। लोगों को थप्पड़ मारने से थप्पड़ गाल में निशान करे ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया। मेरे तो बहुत कोमल हाथ है। तो बातों का जो थप्पड़ होता है ना, बातों की जो पावर होती है ना, बहुत बड़ी है। और ऐसे तो मैं कितनों के छक्के छुड़ा चुकी हूँ और अब इनकी बारी है। तो हम बात करना चाह रहे हैं सुधीर चौधरी के उस इंटरव्यू में जहाँ पर सुधीर चौधरी ने पर्सनल अटैक करने की कोशिश करी। यस, और ये पर्सनल अटैक स्मृति ईरानी के ऊपर था, जो कि केंद्रीय सभा की एक बहुत बड़ी मंत्री है। और मंत्री होते होते भी उनका जो ये स्वभाव है, जो एक कलाकपन है, जो एक एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लव हर एटीट्यूड, हमेशा से मैं कह रही हूँ। लेकिन ये एटीट्यूड तब खुश हो जाता है जब आपको कोई मणिपुर के बारे में बात करता है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। जब आपको ये पूछा जाता है कि गैंग रेप हो रहा है, मणिपुर की औरतों को कपड़े उतार कर वहाँ पर 100 के सामने, 150 के सामने, हज़ारों के सामने, लाखों के सामने लड़कियों को नंगा करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तब ये लड़की, ये औरत मुंह नहीं खोलती है और ये औरत तब आंसर नहीं देना चाहती है। लेकिन इस औरत को तब प्रॉब्लम हो जाता है जब उसको ये पूछा जाता है, जबकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये 9 साल की जो प्रतिष्ठा लेकर सुधीर चौधरी आज तक लेकर बैठे हैं कि मैं खुशामद करके ही अपना जीवन काटूंगा, अपने बच्चों को देखभाल करूंगा। उस बंदे ने फर्स्ट टाइम ऐसी क्या कह सकते हैं, ऐसी क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत कर दी कि उसने एक सही क्वेश्चन किया 9 साल में। आज तक जिस इंसान ने कभी सही क्वेश्चन नहीं किया, आज उसने सही वक्त पे सही इंसान से सही क्वेश्चन किया, लेकिन मार खा गया। क्यों? क्योंकि आप कभी कभार अच्छा काम करने जाओगे तो आपके बुरे काम आपके ऊपर हावी आ जाएंगे ना। तो इस भाई साहब ने पूछ लिया कि क्या आपके घर में ये डिस्कशन होता है
के टमाटर के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 250-300 रुपये हो गए, क्या आपके घर में भी टमाटर को लेकर बातें होती है? इस पर स्मृति ईरानी को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत पर्सनली अटैक हुआ। तब यह अटैक नहीं होता है जब कोई इंसान रो रहा होता है, जब कोई इंसान को गोली मार दी जाती है, जब कोई इंसान के घर में रोटी नहीं मिलती है, जब किसी इंसान के घर से एक औरत को टान कर लेके जाया जाता है और बीच मझधार में उसका रेप किया जाता है, तब इस औरत का ज़बान नहीं खुलता है। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक हमारा टमाटर के ऊपर उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई। उसको फील हो गया कि अरे भैया, आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? अरे हमारे घर में तो फ्री के टमाटर आते हैं, मैं बीजेपी केंद्रीय मंत्री हूँ, मेरे घर में टमाटर कितने के आते हैं हमको नहीं पता है, हम तो खाने में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोगों को ना टमाटर से नहीं मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए। तुम्हारी बोबड़ी अब पता चल रही है तुम्हारी है, इतने समझ से नहीं आ रही थी जब मणिपुर का किस्सा चल रहा है, जब मणिपुर में लोग मर रहे हैं और पिछले 4 महीनों से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को टिप्पणी दी, आप लोगों को मस्त तमाचा मारा, तभी भी आप लोगों का स्वर नहीं निकला। एक टमाटर के भाव पूछने पर आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने ये कह दिया। सुधीर जी, आपको कैसा लगेगा जब अगर हम आपसे पूछे कि आप जेल में थे, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे मैं सुधीर के बदले होती ना तो मैं ये कहती, मैडम ये जो बात है ना, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये समाज के ऊपर का इंटरव्यू चल रहा है, मेरे ऊपर का जब इंटरव्यू आएगा तब आप मुझसे ये क्वेश्चन करिएगा, तब हम आपको आंसर देंगे। बट ये बौखला गया, पहली बार ऐसे क्वेश्चन करे ना, इसके यू नो व्हाट यू कॉल इट, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे हो गया। तुलसी है ना, तुलसी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका एटीट्यूड वही तुलसी वाला ही आके रहा है। तो इस मैडम ने जब उसके ऊपर तानाशाही डालने की कोशिश की तो इस भाई साहब को डर लग गया और इसके पास जवाब नहीं रहे। अरे जवाब में तो बहुत सारे जवाब दे सकते थे, बहुत सारे जवाब दे सकते थे और कह सकते थे मैंने आपको ये क्वेश्चन किया है, आपको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी बोलती गई कि कैसा लगेगा अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप तिहाड़ जेल में थे, आपको कैसा लग रहा था? मैं आपको माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने आपके पर्सनल लेवल पर कटाक्ष कर दिया। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप मुझसे बहुत ही पोलाइटली कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आपका पोलाइटनेस ये है कि मेरे को भरी समाज में किसी ने फ्लाइंग किस दे दिया, ये बहुत पोलाइटली था, तो आपका ये प्रॉब्लम है, मैं इसको पोलाइटनेस नहीं मानती। तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो जिसमें बताया गया था राजीव गांधी जी ने कर दिया था फ्लाइंग किस, तो आपको बता दूं फ्लाइंग किस ये स्मृति ईरानी के लिए बिल्कुल भी नहीं था। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ इट मैन? हाउ, आई मीन क्रेजी और व्हाट? कितना भी बुद्धू क्यों ना हो राजीव, मैंने भी सच्चाई बोल दी, बट मैं तो सच्चाई ही बोलती हूँ, मेरे को तो आदत है सच्ची बातें करने की। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, धीरे बात करो। नहीं, धीरे बात नहीं कर सकती, एकदम नहीं बात कर सकती। मेरी आवाज़ यही है और मैं सच बोलने वाली औरत हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी ही लगेगी। आप धीरे बोल सकते हो या आप मुझसे बात ही ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, तो प्रॉब्लम ये हो गया, अब यहाँ पर राजीव गांधी जी ने जो किया होगा वो देश की आवाम को, उनके फैन फॉलोइंग को किया होगा जो शून्य के मात्र है। लेकिन स्मृति ईरानी को लग गया कि ये फ्लाइंग किस उसके लिए है, जबकि ये फ्लाइंग किस उसके लिए नहीं थी। और ये वीडियो के द्वारा बहुत तरीक़ों से ये मतलब बता दिया गया है कि राजीव गांधी का चेहरा कहीं और था, स्मृति ईरानी का सामने नहीं था। सो व्हाटएवर, मैडम स्मृति ईरानी, आपको इतनी चोट लग गई टमाटर के भाव सुनकर, कैसा चोट लग रहा होगा मणिपुर के लोगों को लेकर। मैं तो यही चीज़ सोच रही हूँ एंड मैं 50 हज़ारों बार यही बात करूँगी। मुझे तकलीफ़ हो रही है आपके इस आंसर से। लोगों ने, मुझे नहीं पता है कि किसी यूट्यूबर में इतनी ताकत होगी कि नहीं मुझ जैसी, कि मैं इतनी ब्लंट बात करती हूँ किसी भी पार्टी को लेकर। मुझे किसी का बाप का डर नहीं लगता है। क्या कर लोगे? जेल ले जाओगे क्या? लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बोलने पे तो गांधी जी भी गए थे जेल पे, और जेल जाने के बाद भैया सब फेमस होते हैं, मैं भी फेमस हो जाऊंगी, है ना? तो ठीक है, आई डोंट माइंड इन दैट। लेकिन सच बोलना मैं बंद नहीं कर सकती। और सच बात यही है, सुधीर चौधरी ने पहली बार एक सही क्वेश्चन करा, सही इंसान से करा, सही वक्त पे करा, लेकिन 2 साल लगा दिए बेटा तुमने।
आज तक अपने देश के बारे में तुमने कुछ भी बात नहीं करी, कोई भी टिप्पणी तुमने ऐसी नहीं करी जिससे हमें तुम पे फक्र हो। इवन तुम लोगों ने मेरे सुशांत भाई के वक्त में भी उसका साथ नहीं दिया था, उसकी मौत को सुसाइड बताया गया था तुम्हारी चैनल, तुम्हारी एंकरिंग में, है ना। तो तुमको कैसे मैं बख्श दूँ? तुम्हारे लिए तो मेरी खार है एकदम। मैं अभी भी जो ये हंस हंस के बोल रही हूँ ना, कसम से बहुत सारी गालियाँ निकल रही है, जितनी आती है मुझे जितनी आती है मुझे। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। दो मुँहे लोग, ऐसे तो स्प्लिट एंड्स भी आते हैं ना, तो वो भी काट दिए जाते हैं, तो तुम लोगों को काट के फेंक देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स जो महान यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन लाइव चैट पे मतलब अब भैया व्यूज़ तो बटोरने पड़ेंगे, तो व्यूज़ करने के लिए उन्होंने लाइव चैट पर ये बातें कर दी कि अब क्या ऐसा होगा कि अगर कोई मंत्री पद का आदमी बैठता है तो बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर ऐसे प्रश्न निजी जिंदगी के नहीं पूछे जाएंगे, या फिर अगर पूछे जाएंगे तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आपके ऊपर भी कुछ लांछन पड़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स आपको रेडी रहना पड़ेगा, और सुधीर जैसे लोगों को तो डेफिनेटली रेडी रहना पड़ेगा। आप अगर किसी के ऊपर कीचड़ फेंकते हो, वो भी स्मृति ईरानी के जैसे लोगों के ऊपर, तो आपको तो रेडी रहना ही पड़ेगा। भले स्मृति ईरानी ने ये कह दिया हो कि मैं अपना मीडिया का जो सफ़र था वो सुधीर जी की जूनियर बन के की थी, बट आज वो केंद्र मंत्री है, तो भैया सोच समझ के तो बात करनी ही पड़ेगी। एंड आप में उतना दम अगर होता, आज ये अर्नब गोस्वामी अगर ये क्वेश्चन किया होता ना, तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी ने हंस के जवाब दिया होता। क्योंकि आज भले अर्नब गोस्वामी अभी दिखते नहीं है, हमारे कोई भी भाईचारे वाले नहीं देते, अपनी ही चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं, व्हाट्सएवर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी एक मात्र ऐसा इंसान बन चुका है कि अगर वो किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी पूछे कुछ, तो उसका आंसर उसको मिलना ही है। लेकिन बस यही है ना कि कुछ मजबूरियों के कारण उसने भी कहीं पर अपना मुंह छुपा लिया है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि बातें तो वो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन वो बातें नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उसे शेर मानते थे। आज वो शेर अपनी गुफा में अंदर छुप के बैठा है। एनीवेज, हम तो भैया बाहर रहेंगे, खुली आज़ादी में रहेंगे, और जो सच है वो बोलेंगे। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये सब जान के? अब आपको समझ में आ रहा है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर अगर कुछ अच्छा बोले तो अच्छा माना जाता है, लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्टर जो हमेशा गलत ही बोले, वो पहली बार अच्छा काम करने भी जाता है तो उसे मुँह की खानी पड़ती है। तो क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, क्या करना चाहिए? एंड किस हद तक आपको ये आंसर्स अच्छे लगे स्मृति ईरानी के, या आपको किस हद तक मेरी बातें सच्ची लगी, प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो करें, आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, हम किसी से डरते नहीं। लव यू गाइस। ये फ्लाइंग किस मेरे यूट्यूबर्स, फैंस एंड हेटर्स सबके लिए है। लव यू ऑल। जय हिंद।